बच्चा अगर जिद करता है मम्मा मोबाइल चाहिए, पापा मोबाइल चाहिए, माता पिता होने का फर्ज आपका यही है कि बच्चे की हर जिद पूरी ना की जाए। यहां पर फिर अनंत अंबानी का एक एग्जाम्पल उसके साथ अगर मैं अटैच करूं, तो इतने करोड़ों का मालिक होने के बाद भी अनंत अंबानी को बचपन में 5 रुपए मिलते थे कैंटीन में खाने के लिए। क्या कोई कमी थी? कमी थी उनके पास? दूसरे बच्चे 10 रुपए लाते थे और अनंत अंबानी 5 रुपए ले जाते थे। तो एक बार अनंत अंबानी रोए मम्मी पापा के आगे, मम्मा बाकी सब बच्चे 10 रुपए लाते हैं, आप लोग मेरे साथ ऐसा करते हो, 5 रुपए ही देते हो, मेरे को कुछ और खाना है तो मन करता है। दोनों ने आपस में बात की और नीता अंबानी ने फिर से मुकेश अंबानी को कहा कि बच्चा जिद करे और आज 10 दे देंगे, बड़ा होके कोई और जिद करेगा हम वो दे देंगे। बच्चे की आदतें बिगाड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 से 1 रुपया तुम्हारा नहीं बढ़ेगा, ले जाना है तो 5 ले जाओ, नहीं तो 5 भी मत ले जाओ। ये माता पिता है, ये माता पिता है। हम लोग तो मोबाइल मांगा, ले बेटा मोबाइल, अरे अरे मेरा राजा को दुख हो रहा है। ये राजा जो आज जितनी जिद पूरी कर लोगे ना, फिर यही राजा बड़ा होके, समझ रहे ना आप? समझ रहे? ठीक है। तो आपसे मुझे प्रॉमिस चाहिए, नंबर एक, कि सुबह उठकर हर रोज माता पिता बच्चों को याद से अपने पैर छुआए बिना घर के बाहर नहीं भेजेंगे। क्या आप मेरे साथ सहमत हो? मुझे प्रॉमिस कर सकते हो तो हाथ उठाओ। पक्के से। आप भूल, बच्चा भूल जाए आप नहीं भूलोगे। पक्की बात? पक्की बात? अच्छा। उसके लिए आपको भी आपके माता पिता को पैर छूना पड़ेगा। जो आपको देखेगा तो वो छुएगा ना, नहीं तो कहेगा आप तो छूते नहीं हो। मैं एक छोटी सी स्टोरी बता दूं उसके पीछे। एक बार मम्मी पापा को, माँ को खासकर, अपने दादा को, दादी तो मर गई थी पर अपने दादा को लकड़े की प्लेट में उसकी माँ चावल और ऊपर से थोड़ी सी दाल डाल के ऐसे फेंक के देती थी। सास का आदर नहीं करती थी माँ। तो जब बच्चा बड़ा हुआ वो देखता रहता था, उसको लगता है शायद यही रूल है कि जो एजेड हो जाते हैं उनके साथ यही व्यवहार किया जाता है। वो ग्रास्प करता है, पूछता नहीं है, ग्रास्प करता है। जैसे ही वो बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ जब वो माँ बीमार हुई, तो उसने भी थाली में, कौन सी थाली, लकड़े की थाली में चावल के ऊपर दाल डालकर यूं फेंका। तो माँ की आंखों से आंसू आ गए। तो बेटे ने पूछा रो क्यों रही है? बोले ये कोई तरीका है क्या, ये कोई तमीज है कि तुम इसी तरह, क्या मैं कुत्ता हूं? बोले माँ मैंने तो यही सीखा है। बड़े निर्दोषता से जवाब दिया, माँ मैंने तो यही सीखा है, क्योंकि तू दादी को भी तो ऐसे ही परोस के देती थी ना। यही बच्चा आपको शिक्षित करता है कि आपको कैसा होना चाहिए। जो आप करते हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चा वही सीखता है। तो केवल लर्नर वो नहीं है, लर्नर कौन हो? आप लोग हो। आज आप लर्नर हो। और जितने पेरेंट्स लर्नर्स होते हैं, वही पेरेंट्स अच्छी पेरेंटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग तो सोचते हैं नहीं, मैंने जो सोचा ना वही बच्चे को होना चाहिए। नहीं, आप उसका फ्यूचर स्पॉइल कर सकते हो ना। आपको ही सीखना है उसे सिखाने के लिए, आपको ही चलना है उसे समझाने के लिए। मेरा एक सेमिनार हुआ था दिल्ली के किसी स्कूल में। स्कूल बहुत ही हाईफाई थी, 2-2.5 लाख उसका फीस था। और बस में एसी, बाथरूम में एसी, क्लासेस में एसी, एसी वाली सेंट्रल एसी का स्कूल था। वहां पर बच्चों को सिखाया जाता था कि आप मम्मी पापा से रिबॉक के शूज मांगो, मतलब आप हाई फाई दिखो, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा ये, थोड़ा माहौल थोड़ा कम जमा। मैंने थोड़ी संस्कार की बात की कि माता पिता के कहे में बच्चे को चलना चाहिए। तो कुछ बच्चे उठकर आए और उन बच्चों ने कहा सामने ही कि ये लोग हमको कहते हैं कि अगर इस बार आप कहीं वेकेशन मनाने जाओ ना तो कुल्लू मनाली जाना, शिमला जाना। अब बच्चे को क्या पता शिमला क्या होता है? उसका तो शिमला ही माता पिता है। उसके तो आपका साथ मिल जाए यही उसका शिमला और कुल्लू मनाली है। पर बच्चों को संस्कार क्या मिलते हैं कि बेटा अपने बजट से बाहर हो फिर भी स्टेटस बनाने के लिए। अब अगर आप ऐसी स्कूल्स में डालते हो तो फिर तो बाल सफेद हो ही जाएंगे फटाफट, गंजे हो जाएंगे फटाफट।
है कि नहीं? तो मुझे बड़ा अचरज लगा। और नेक्स्ट ईयर जब सेकंड में बच्चा आता है तो पीटीएम होती है, और बच्चा कहता है माँ को कि मम्मा मैं आपको पीटीएम में नहीं ले जाऊंगा। माँ ने पूछा क्यों? बोले आप ना अच्छी नहीं दिखती हो, आपका टमी बाहर है। अरे बच्चू, टमी मेरा इसीलिए बाहर है क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है ना? फिर भी बच्चा कहता है माँ को कि मम्मा आपका टमी बाहर है इसीलिए मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। पर पिता की जिद थी कि मुझे ऐसे हाई फाई स्कूल में पढ़ाना जिससे मेरा स्टेटस बनता है। समझ रहे ना? स्टेटस के लिए आजकल स्टेटस के लिए मर गए लोग। अपनी चद्दर कम है फिर भी लंबे लंबे पैर पसार लेते हैं। बच्चे को अगर स्कूल में कोई अच्छा पैसे वाला बच्चा है तो उसकी कंपटीशन में आप जैसे हो वैसे ही रहिए। अगर आप ऐसे रहते हैं तो आपका बच्चा सच में निखर के आ सकता है। अगर आप किसी और की कंपटीशन करते हैं ना, आप जितने हैं वहां से भी नीचे चले जाएंगे। मत करिए ऐसा, मत करिए। अधूरी बात पूरी करेंगे। जब सेकंड में बच्चा आया तो उसने पापा को भी कह दिया पापा आप पीटीएम के लिए बिल्कुल लायक नहीं हो। तो पापा ने कहा क्यों? बोले देखो आपका टमी कैसा बाहर है। बोले अरे छूक रहे, इतना छोटा सा है, जबान इतनी लंबी, निकाल दो इसको स्कूल से बाहर। अब समझ में आई कि माता और पिता का आदर न करने से अगर सेकंड का बच्चा बिगड़ बिगड़ सकता है। इतनी 4 साल की उम्र का बड़ा होके क्या ही करेगा? इसीलिए संपत्ति जरूरी नहीं है पर संस्कार जरूरी है। संस्कार जरूरी है। आप एक बार संपत्ति ना दोगे तो चलेगा, पर संस्कार जरूर दीजिएगा। और उस संस्कार के लिए आपको भी इतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा जितना आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो पहली बात, जब बच्चा बाहर निकले आप उनको कहिएगा कि पैर छू कर जाए। दूसरी बात, मोबाइल मत यूज करने दीजिए। 3 साल के बच्चे को जो आप सिखाना चाहोगे, साइंटिस्ट बनाना चाहोगे, आप मैथ्स में कामयाब बनाना चाहोगे, 3 साल की उम्र तक सब कुछ सीख सकता है, वो सब कुछ जो आप चाहो। तीसरी बात, सारी जिद पूरी नहीं करेंगे। माता पिता दोनों ही आज संकल्पबद्ध हैं बच्चे के फ्यूचर को बनाने में, दोनों बराबर का हिस्सा लेंगे। ये आज आप मेरे साथ संकल्प करते हो दोनों हाथों पर उठा के। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप समझदार हो। आपको पता है नहीं तो आपका ही बच्चा इमोशनली इतना वीक हो जाएगा कि बड़ा होके ये टॉर्चर जो आज माइंड से सह रहा है ना, बड़ा होके आपको सहना पड़ेगा। इसको खुश रखिए, आनंदित रखिए, प्रसन्न रखिए। हर जिद पूरी मत कीजिए पर प्रेम खूब दीजिए। शास्त्र कहते हैं बचपन से लेकर 5 साल तक, जब से बच्चा पैदा होता है 5 साल तक उसे खूब प्यार देना चाहिए। उनकी आदतों को सुधारने के लिए प्रेम से पेश आना चाहिए। ये जैसे हम लोग सीनियर केजी जूनियर केजी में ए फॉर एप्पल 1 2 सिखाते हैं, और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम उसको कहते हैं अब तुम लिखो खुद। संस्कार में भी ऐसा है। 5 साल की उम्र तक बच्चे को प्यार देना चाहिए। 5 से 15 साल तक डिसिप्लिन में रखना चाहिए। क्या सीखे हो बेटा? हाथ धोकर खाना खाओ, जूते उतार कर खाना खाओ, सुबह उठो, पैर छूकर जाओ। कितनी बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? फिर डांट का आता है पीरियड। 5 साल तक प्रेम से समझाना चाहिए। 5 से 15 साल तक स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, क्योंकि वो चीज इसके भीतर उतरेगी, खुद करेगा तो उसे प्रैक्टिस होगी। 15 के बाद बच्चों के साथ मित्रवत चलना चाहिए। फिर आप कुछ भी काम करते हैं, बेटा देख मैंने ये सोचा है, ठीक है ना? क्योंकि उसके बाद बच्चा बड़ा हो गया है, आपके समकक्ष आने लगता है 15 साल में। बच्चियां बड़े होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। शायद आपसे ज्यादा 2 कदम आज के जमाने में चलने वाला आपका बच्चा हो सकता है। इसीलिए 15 के बाद उसके साथ फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। तो 5, 15 और 15 के बाद फ्रेंडशिप बाद में आती है। तब तक आप लोग उसी तरह चलोगे जिस तरह एक माता पिता, अच्छे माता पिता को चलना चाहिए। जो आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वही आपको करना चाहिए।